सुख भोग सके। एक संस्कृत की उक्ति है, सर्वे गुणः कांचन माश्रयन्ति। यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो संसार की हर वस्तु अच्छी लगेगी, और स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसे कोई भी सुख समृद्धि अच्छी नहीं लगेगी। उसी प्रकार सबसे पहले धन्वंतरी भगवान का पूजन होता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, जो हमारे 24 अवतार हैं श्रीमद् भागवत के अनुसार, तो धन्वंतरी जी का प्राकट्य जो हुआ था वो त्रयोदशी को हुआ था। कार्तिक कृष्ण एक त्रयोदशी, जिसको हम धनतेरस कहते हैं अपनी लौकिक भाषा में। तो भगवान धन्वंतरी की पूजा है। आयुर्वेद शास्त्र के जितने भी निष्णाते हैं, जितने भी साधक हैं, चाहे कोई भी वैद्य हो, कोई भी डॉक्टर्स हो, आपको उनके ऑफिस में जरूर धन्वंतरी भगवान का चित्र मिलेगा। और उनकी नाम लेकर के जो भी औषधि सेवन करता है उसे निश्चित ही पूर्ण लाभ होता है। तो धनतेरस पहला दिन। दूसरा आज, जिसको अपन नरक चतुर्दशी कहते हैं। आज के कारण जो है 3-4 कथाओं का महत्व है आज के। केवल दीपावली के एक दिन पहले, जिसे हम छोटी दिवाली कहते हैं, जो आज का पहला तो आज हनुमान जी की पूजा होती है। दूसरा यमराज की पूजा होती है, इसलिए आज के दिन ही यम का दीपक रखा जाता है। अच्छा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में एक नरकासुर की कथा आती है। नरकासुर का उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन किया था, इसलिए आज के दिन किया हुआ यम का पूजन। और एक विशिष्ट बात काशी में मुझे गुरु कृपा से प्राप्त हुई थी कि आज के दिन जो व्यक्ति प्रातः काल सूर्योदय के पहले यम तर्पण करता है, जैसे हम पितृ तर्पण करते हैं तो साल में एक बार यम तर्पण का विधान होता है। तो यमराज को ओम यमाय नमः, तृप्यंताम 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 आदि जो हमारे वैदिक मंत्र हैं, उनसे प्रातः काल सूर्योदय के पहले यम को पितृ तर्पण करें और यम तर्पण करें जल से, तिल डाल के, पुष्प डाल करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके यम तर्पण करना चाहिए। और संध्या के बाद सूर्य के अस्त होने के पश्चात चतुर्मुख का, माने 4 बत्ती का, 4 दिशाओं में रहने वाली जो बातियां हों उनका दीप प्रज्वलन करना चाहिए। दक्षिण दिशा में अपने आवास के या आश्रम के या जिस जगह वो रहता है वहाँ दक्षिण दिशा में अपने घर के बाहर रखना चाहिए। इससे कहते हैं कि अकाल मृत्यु नहीं होती। आज इसी को रूप चौदस भी कहते हैं। काली जी का भी आज पूजन करने का विशेष विधान होता है, इसलिए इसको रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। और एक चौथा कारण और भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन ही हनुमान जी की भी पूजा का विशेष उपक्रम चलता है। जैसे आज हनुमान जी की हमारे यहाँ मोदी जी के यहाँ कारखाने में पूजन चल रहा है। अब लोगों को ये थोड़ा सा संशय होता है कि कई बार ये सुना भी, इन्हें बताया कि आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है जी। तो मैंने भी उनसे आप पूछा कि हनुमान जयंती तो बाद में आती है। नहीं, बाद में नहीं। तो आज कैसे हनुमान जयंती, इसके बारे में भी थोड़ा सा। चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हनुमान जी, पहली बात तो यह है कि जयंती हम लोग बंद करें कहना। जयंती उसकी होती है जो व्यक्ति मरता है। अच्छा। हनुमान जी कभी नहीं, उनका प्रयाण नहीं होता, वो चिरंजीवी हैं। शास्त्रों में एक उक्ति है, सप्तैता चिरजीविना। 7 चिरंजीवी हमारे इस आर्यावर्त में हुए। उसमें अश्वत्थामा बलिर्व्यासा हनुमानश्चा विभीषणः कृपा परशुरामश्चा सप्तैति चिरजीविनः। विभीषण भी है इसमें विभीषण जी। तो इसमें जो आपके हनुमान जी हैं, ये चिरंजीवी हैं। तो उनकी जयंती कैसे? जन्मोत्सव, प्राकट उत्सव, उनका हम जन्मोत्सव मनाते हैं। चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन भगवान का, हनुमान जी का जन्मोत्सव होता है। फिर आज क्यों? आज हनुमान जी की साधना का साधक क्यों पूजन करते हैं? तो हनुमत विलास एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है हनुमान जी का, उसमें बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। हनुमत अंक से लिया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर ने भी इसको एक हनुमत अंक को निकाला है, जिसमें हनुमान जी की विशेष साधना के क्रम बताए गए। उस ग्रंथ में ये आता है कि जिस समय भगवान बाल स्वरूप में बहुत हनुमान जी तेज थे, 11 रुद्र हैं, तो भगवान रुद्र से प्रकट हुए तो बहुत ही वो चंचल थे, बहुत ही उनके अंदर ओजस्विता थी, मनुष्यता थी, तपस्विता थी, बड़ी शक्ति थी। आपने सुना होगा, बाल समय रवि भक्षी लियो जब तीनहु लोग बंदियारू, सूर्य भगवान को भी ग्रहण कर गए। अच्छा। तो देवताओं ने, ऋषियों ने उनकी शक्तियों को लुप्त कर दिया और फिर वो शक्तियां जागृत हुई जब भगवान श्री राम की कृपा से, उनकी सेवा से काचु प्रसाद रहा बलवाना कवन सुकाज कठिन जगमाही, किष्किंधा कांड में ये सब वर्णन आता है। तो हनुमान जी को जगाया गया। तो
आज चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री हनुमंत लाल जी को खोई हुई शक्तियां पुनः प्राप्त हुई।